सब बीमारियों से बचना है तो एक तो मैंने ये बताया है कि भाई गोधन अर्क पियो, गोघृत पियो, और इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव थोड़े से ला दिए तो लेना सुबह सुबह। फिर जिसका जो अंग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट, पेनक्रियाज कमज़ोर है, पेनकोग्रिट, थायराइड कमज़ोर है, थायरोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, फेफड़े कमज़ोर है तो सांसारी या ब्रोंको, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है तो मेधावटी या मेमोरीग्रिट या ओमेगा 3 विकल्प है। किसी की वात की प्रकृति है तो पीड़ानिल गोल्ड, कफ की प्रकृति है तो स्वासारी, पित्त की प्रकृति है तो एसिडोग्रिट, या फिर उसमें तो एलोवेरा, वीट ग्रास, कई उपाय हम बताते ही हैं अपने डिजीज के अकॉर्डिंग। सुबह की औषधि 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है, ये मेरा अनुभव है। 10 गुना लाभ होता है प्रभात की ली हुई औषधि का, एक बड़ा फायदा। दिन की खाई हुई 10 गोली, सुबह खाली पेट खाई हुई 1 गोली पूरी बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। आप चाहते हैं आपको जिंदगी भर शुगर ना हो, तो जिन कारणों से शुगर होती है उनसे बचो। उसमें मेन कारण है सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक लाइफस्टाइल, और ये जो 5 प्रकार के विष ये शुगर को बढ़ाते हैं, जो जिनको अभी छोड़ने के लिए बोल रहा था। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, मैदा और सफ़ेद चावल, इनसे शुगर होती है। आपने योग नहीं भी किया, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा घनघोर पुरुषार्थ नहीं किया, सामान्य योग तो करना ही चाहिए, तो भी जिंदगी भर शुगर नहीं होगा, जिंदगी भर बीपी नहीं होगा, अपने पित्त को नहीं बढ़ने देना और आपा नहीं खोना, जिंदगी भर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीज का मत खाना और थोड़ा सा उज्जाई एक बार, और एक बार भी कर लिया, होने के बाद तो 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवाते हैं, जिंदगी भर कभी थायराइड की प्रॉब्लम। गोधन अर्क सुबह पी लेना और थोड़ी मेहनत कर लेना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी चिकनाई मत खाना। और अनहेल्दी फैट बोलते हैं ये जो तला हुआ है ना, खास करके नमकीन के तौर पर, जितनी भी नमकीन भुजिया आदि आप खाते हैं 1, जितनी भी मिठाइयाँ खाते हैं 2, और जितना भी ये बाहर का आप खाना खाते हैं, सिंथेटिक फूड खाते हैं, ये 3, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। हमने महीने में 2-2, 3-3 किलो घी तो लगातार वर्षों तक खाया है, अब थोड़ा कम कर दिया। हमारा शरीर तो दूध, दही, घी, बाजरे की रोटी से बना हुआ है। अनाजों में, हाँ ये भी एक आदत डालो, अनाजों में मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर दो। इसके लिए तो अभी पूरे देश में का आंदोलन जैसा भी चल रहा है। घी तेल में नेचुरल ऑयल और घी, बाकी ये सब चीज़ें बंद कर। मिठाई में तो फिर गुड़, शक्कर, हनी, और फिर ड्राई फ्रूट्स है ना, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, इतना मिठास है, क्या ज़रूरत है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने, और फिर उसमें नियम रखना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर ज़्यादा हो जाता है और बात गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा बहुत कहीं नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी लोग पीनी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुटखा पुटका और नशा आदि करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मामला दिन भर ही चलता रहता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा चलेगा ना, इस चीज़ से को छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। ये अच्छी चीज़ों में भी, बुरी चीज़ों में भी, जो नहीं करना वो नहीं करना, इतना तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। इंस्टेंट बेनिफिट पाने के लिए क्या क्या करना है, जरा 5-7 बड़ी बातें सुन लो। पहले 24 घंटे में एक ही बार खाना है,
अब बोले बाबा जी फिर ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा तो प्राणों से मिलेगी। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है प्राण ऊर्जा। जैसे मैंने कहा ना, जीवन चक्र बदलना है, भाग्य चक्र बदलना है, सृष्टि चक्र बदलना है, तो योग चक्र यही सारे चक्र भी उसे तुम्हें निकालेगा। अब अगली बात सुन लो, गौर से सुनो, साधु सावधान, सजग जागरूक होकर के। जीवन के कुछ बड़े साधन है, ये स्वास्थ्य के बड़े साधन है। स्वास्थ्य के सर्वोपरि सूत्र 24 घंटे में एक बार खाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा किस में लग रही है? भोजन को पचाने में। जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? बोलो, भोजन को पचाने में, वेट को संभालने में, बीपी शुगर को संभालने में, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े बिगड़े तन को, तुम्हारे बिगड़े हुए तन को, बिगड़ेल मन को। ओहो, मन तो और ही बड़ा उल्लू का पट्टा है। ये तो तुम्हारे इस रासन को संभालने में, सारे आसनों की, प्राणायाम की, योग की सारी शक्ति लग रही है भोजन को पचाने में। टेढ़े मेढ़े तुम्हारे तन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे मन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे कर्म, इनको ही संभालने में जीवनी ऊर्जा लग रही है। तो 24 घंटे में एक ही बार खाना। 12 बजे खाया, फिर बोलो बाबा जी इतनी देर तक रहा कैसे जाएगा? तो उपवास में भी ना, जैसे मैं कह रहा था ना, प्राणायाम करते समय एक बार ऐसा लगता है व्यायाम करते समय अब ना होगा, उपवास में भी ऐसे ही लगता है। संबंधों को निभाने में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में, संसार के हर कार्य क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ऐसे ही होता है। अब यहाँ नहीं होगा। ये जो ना है ना, इसको हटा दो। नो परमिशन फॉर नो। बाला साहब ठाकरे साहब के साथ भी हमारी बड़ी प्रीति थी, हम उनसे कई बार मिले, तो उन्होंने अपने सच में एक प्लेट बना रखी थी। जैसे श्रद्धेय गोलवलकर गुरुजी ना, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी, आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक, जिन्होंने आरएसएस के सारे विचार संस्कार की नींव डाली, और आज सारा जितना भी आधिपत्य है आरएसएस का पूरी व्यवस्थाओं पर, उसके फाउंडेशन जिन्होंने डाली थी, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी जिनको बोलते हैं। तो वो एक अपनी नेम प्लेट लिख करके रखते थे सामने ना अपने ऑफिस में, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। बड़े बड़े संसाधनों से, संपत्तियों से, बड़े बड़े साम्राज्यों से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, वो तो सब ढह जाते हैं सत्व से। और ये महाराजा भोज का और भगवान रामकृष्ण और सारे हमारे इतिहासों का, पुराणों का, सनातन का सार है इसमें। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। ऐसी बाला साहब ठाकरे जी अपने एक प्लेट लगा के रखते थे, नो परमिशन फॉर नो। वो तो उसके कई मतलब थे। अपने जीवन में भी अच्छी बातों के लिए हमें किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। तुम कहते हैं ना ये तो ना होगा, कुछ बात ही यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, हमारे पूज्य आचार्य बाक्षण जी के पास भी ऐसे कई जीव जंतु हैं, तो वो कहते हैं कि ये सबसे पहले देखना, मेरे से बैठे रहेंगे, वो किसी को बुलाएंगे, देखना, बोला सबसे पहले आते बोले ये तो नहीं होगा, और फिर मैंने उसको कहूँगा ऐसे ऐसे करना, हाँ, फिर बोलो हो जाएगा। हर बात में ना कहना, हर बात में ना कहना। किसी किसी की आदत होती है ऐसे। अपने घर में ऐसे बालक भी होते हैं, कुछ ऐसे बहू होती हैं, कुछ ऐसे सास होती, ससुर होते हैं, पति होते हैं, कुछ हस्बैंड, कुछ वाइफ, कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे चेले। यही तो झमेला है सारी संसार का, हर बात में ना ना ना। मैं कहता हूँ 24 घंटे में एक बार ही खाना है, तो बोले ऐसे तो नहीं होगा, तो मैं उसको बताता हूँ, देखो कैसे होगा। सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, और उसमें हनी डाल के ले लेना। इतना भी लेने से 24 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर 1 चम्मच घी पी लेना। मैंने 40 दिन ये करके देखा है, कोई कमजोरी नहीं आती। थोड़ा जो फैट होता है थोड़ा कम हो जाता, हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है।